इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4। और एक्सरसाइज 1.4 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग आज इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। बहुत ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब बहुत अच्छे से समझना क्योंकि इसी पे पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझे? यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स दी गई हैं, टोटल 10 प्रॉब्लम है, ये सभी हमारी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर है तो मगर क्वेश्चन कह रहा है ये हमें बताओ कि ये हमारी टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब ये हम लोग कैसे बताएंगे ये समझने वाली बात है। क्या हम लोग इसे डिवाइड करके बताएंगे? मगर हम लोग इसे डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि हम इसको डिवाइड करके नहीं बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फिर कैसे करना है? बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा ये मेथड है। चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है 13 और 3 1 2 5 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर है 13 और डिवाइड में है हमारे पास 3 1 और यहाँ पर है 2, ये है 5। क्लियर है? ये है। अब देखो ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है और क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि भैया इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है डिवाइड। मतलब 13 यहाँ पर है और 3 1 2 5 इस तरह से इसको नहीं करना है। तो फिर कैसे करना है ये समझो। देखो ये हमारा है क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जो कि हमें ये दिख रहा है। क्लियर है? अब जो हमारे पास जो P है और जो हमारा Q है वो क्या है? वो हमारा है को प्राइम। तो यहाँ लिखा R को प्राइम। क्लियर है? ये छोटी सी बात समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर जो एक्सरसाइज जो 1.2 है और 1.3 है उसमें भी यही चीज हमने बताया। तो फिर से इसे समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा और सब कुछ याद भी रहेगा अगर बार बार हम लोग अगर पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया R को प्राइम। क्लियर हो गया इतनी बात? अब देखो यहाँ पर P और Q हमारा को प्राइम है, मगर हमें इसमें ध्यान क्या देना? हमें सिर्फ इसमें ध्यान देना जो हमारा Q है वो हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर Q इज द फॉर्म, Q इज ऑफ द फॉर्म यहाँ पर लिख दिया हमने 2 पावर n और 5 पावर m। देखो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बस 2 मिनट को, अभी सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखो फिर से समझते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास रेशनल नंबर है वो P बाई क्यू के फॉर्म में। क्लियर है? P बाई क्यू के ये फॉर्म में है, हमको ये बताना ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तभी होगा जब हमारा Q मतलब नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म में होगा। अगर हमारा इस फॉर्म में होगा तो वो हम लोग बोल देंगे टर्मिनेटिंग, अगर नहीं होगा इस फॉर्म में तो हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बस इतना ही हमें समझना है और कुछ नहीं। अब बात आती है कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m क्या है। देखो 2 और 5 तो समझ में आता है, ये 2 5 ये नंबर है। ये nm क्या है? देखो nm का मतलब हो रहा है कि ये इसकी पावर है ना, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर पावर यहाँ पर मान लो 10 है तो इसकी पावर हम लोग 5 की पावर यहाँ पर 6। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। mm यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी कोई भी पावर हो सकती है। तो क्लियर है? क्या हमने समझा? हमने ये समझा अगर हमें इसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है तो अगर Q हमारा इस फॉर्म में है तो हम लोग क्या बताएंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। इतना क्लियर है? अब बात करते हैं Q तो हमारा ये है तो हम इस फॉर्म में इसे कैसे लाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे अब आते हैं इसके असली सोल्यूशन पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमने डाला, ये सब आपको समझने के लिए है, अच्छे से समझ जाओ ताकि। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर Q हमारा इस फॉर्म में आ जाता है तो मुझसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ओके, तो यहाँ लिखा हमने 13 और यहाँ पर डिवाइड में 3 1 2 5। अब देखो ये हमारे पास डिवाइड में है जो भी, उसके हम लोग निकालेंगे फैक्टर। 3 1 यहाँ पर 2 5 किया। क्लियर है? अब ये देखो किससे जा सकता है, ये हमारा 5 से जा सकता है तो 5 से किया, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से किया तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया और 5 5 जा 25 हुआ। फिर हमने 5 से किया तो 5 2 जा 10 हुआ और 5 5 25। फिर 5 से किया तो 5 आया, फिर 5 से किया तो हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ पर कितने 5 आ गए? टोटल हमारे पास 5 5 आ गए। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हो गया 13 और यहाँ पर डिवाइड में कर देते हैं तो डिवाइड में हमारे पास
5 की पावर 5 आ गई। देखो 5 है ना, तो हमने 5 की पावर 5 लिख दी, ये तो समझ में आता ही है। देखो 5 5 5 5 है, तो 5 की पावर 5 हमने कर दिया। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। तो अब देखो हमने क्या बताया था, अगर हमारा Q इस फॉर्म में आता है तो ये टर्मिनेटिंग है। मगर आप कहोगे यहाँ पर 2 तो दिख नहीं रहा, तो मेरे भाई मेरे बहन यहाँ पर इसको ध्यान से समझो कि हमने कहा है कि अगर 2 की पावर n भी आ जाता है, अगर डिवाइड में 2 की पावर n भी आ जाता है तो भी टर्मिनेटिंग है। या फिर 2 की यहाँ पर कुछ भी 12 कर देते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया 9, अगर यहाँ पर 5 की पावर कुछ भी आ जाता है तो भी टर्मिनेटिंग है। या फिर हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m आ जाता है तो भी टर्मिनेटिंग है। मगर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अगर डिवाइड में 2 की पावर n और साथ में यहाँ पर 4 आ जाता है, 4 नहीं लिखते हैं यहाँ पर, अगर मान देते हैं 6 आ जाता है, या फिर हमने लिख दिया यहाँ पर 7 आ जाता है, तो इस केस में हमारे पास ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझ गए? इसका मतलब ये हो रहा 2 आए या फिर 5 आए, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, या फिर ये दोनों साथ में आए, उस केस में ये हमारा होता है टर्मिनेटिंग, बात खत्म। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखना है, ये दोनों आने चाहिए, ठीक है, या फिर इनमें से कोई एक आना चाहिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। और ये कैसे आएगा, वो हमारा इस तरह से आएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 5 की पावर 5 है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो हमने लिखा 3/3125, ये क्या है, इज अ टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसी के आ जाते हैं दूसरे में। देखो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 17/8। कितना है, 17 बाई यहाँ पर है हमारे पास 8। अब तो बहुत इजी लगने लगा होगा, 8 है ना, 8 को देखो कैसे करेंगे, 8 किया, ये 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 ज़ा, फिर 2 से किया यहाँ पर 1, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 17, और यहाँ पर आया हमारे पास 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो यहाँ पर लिख दिया पावर 3। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, क्लियर है। अब देखो 17/2 की पावर 3 है हमारे पास, हमने अभी क्या बताया, इन दोनों में से कोई एक आए या फिर दोनों साथ में आए तो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं, बस यहाँ पर देखना 2 हो या फिर 5 हो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया। अब ये हो गया सेकंड। अब इसी के थर्ड में आ जाओ। देखो भाई जो तीसरा है इसका क्वेश्चन, तीसरे में क्या है, 64 और 455 है। तो यहाँ लिखा हमने 64, यहाँ पे लिखा 4, ये हो गया 5, ये हो गया 5। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4, ये हो गया 5 और यहाँ पर लिखा हमने 5 और 5 को इससे डिवाइड किया, 5 9 जा 5 1 जा 5, ये हमारा चला जाएगा किससे, ये चला जाएगा 7 से। तो 7 से जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से करेंगे तो ये चला जाएगा 13, और 13 1 जा 13 होता है, यहाँ पर आ गया 1। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया यहाँ पर 64 को 64 लिखा, ये आया हमारा 5 × 7 × 13। तो देखो हमने क्या बताया था कि अगर हमारे पास 5 या 2 के साथ में कुछ और भी आता है, दूसरे नंबर भी आते हैं, तो वो हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे 64/455 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और क्या है हमारे पास, ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ये 3 हो गया। अब इसी के हम लोग चौथे में आते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ है हमारे पास 15 और 1600। फोर्थ में 15 है और यहाँ पर है 1600। अब इसको ध्यान से देखो, इसको हम लोग अभी कट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसे 5 से करें, 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 15 है ना, और 5 2 जा 10 और 0, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3/320। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब देखो फिर से इसका निकालो, 320 को 320 करा, ये हमारा किससे जा सकता है, 2 से जा सकता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 0, 2 8 जा 16 और 2 4 जा, फिर से किया 2 से, तो 2 से चला जाएगा 20, फिर 2 से किया तो ये 10, 2 से किया तो ये 5, फिर ये 5, फिर ये हो गया हमारे पास 1। ठीक है, तो टोटल 2 आ गया हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6।
तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो 3 है ऊपर और जो नीचे है 320 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 जब इसके हमने फैक्टर निकाले तो 2 की पावर 6 और इंटू आ गया 5। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बताया था कि इन दोनों में से कोई होना चाहिए, कोई भी एक हो या फिर दोनों हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये दोनों है, तो हम लोग बोलेंगे इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। अब तो ये फोर्थ था, अब आते हैं इसी के फिफ्थ में। तो जो फिफ्थ है हमारे पास वो है 29,343। तो यहाँ लिखा 29, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब 343 को कैसे करोगे, ये किससे जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा 343, ये किससे जाएगा, ये हमारा 7 से जा सकता है, 7 से करेंगे, 7 4 जा और 343 7 9 जा, है ना, ठीक है, 7 7 जा 7 1, ठीक, ये आ गया हमारे पास। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 29 और डिवाइड में 7 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास 2 है, ना हमें दिख रहा है यहाँ पर 5, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। बस क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, अब आते हैं इसी के सिक्स्थ में। जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है 23, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। बहुत सिंपल है ये, तो देखिए पता चल जाएगा। 23 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखो यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको कैसे करोगे, इसको पहले हम ब्लू पेन से लिख लेते हैं, करना ही नहीं है इसमें कुछ, पहले से दे रखा है इसमें सब कुछ। यहाँ लगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखो दोनों है साथ में, तो हमने क्या बताया कि जब दोनों साथ में हो या फिर इनमें से कोई भी हो तो ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। तो यहाँ पे लिखा इज अ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस इतना ही करना है, बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया हमारे पास सिक्स्थ। अब आते हैं इसी के सेवेंथ में। तो जो सेवेंथ है हमारे पास वो कौन सा है, ये है 1 2 9, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 1 2 9 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 की पावर 7 थी हमारे पास और 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है, ठीक है। तो देखो हमें इसे देख के ही पता चल गया कि ये हमारा क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और ये है रिपीटिंग, ये कर दिया डेसिमल। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 7 हो गया, अब 8 में आ जाते हैं। तो 8 हमारे पास है ये 6 की पावर 6 डिवाइड में 15। तो यहाँ पर लिखा हमने 6 और यहाँ पर हमने डिवाइड में कर दिया यहाँ पर 15। अब इसको क्या करो, कैंसिल आउट करो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से करेंगे 2 3 जा, नहीं 3 से करो 3 2 जा 3 5 जा, तो 5/2 आ गया। देखो क्या आ गया, 2/5 आ गया, ठीक है। अब डिवाइड में हमारे पास 5 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारा क्या है, इज अ टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस यही करना है, कितना सिंपल है। 8 हो गया। अब आ जाते हैं इसी के 9 में। तो जो हमारे पास 9 है, 9 में हमारे पास कितना है, 35 और 50 है। तो यहाँ पे लिखा हमने 35 और डिवाइड में यहाँ पर हमारे पास 50 है। अब इसको देखो कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, 5 से करेंगे तो 5 कितना है 7, 5 10 जा। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, ये लिख सकते हैं 5 2 जा क्या होता है 10। अब देखो ये हमारा 5 और 2 इस फॉर्म में है, तो जब भी इस फॉर्म में होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, जैसे कि ये ऊपर वाला था, ठीक है। अब तो ये हो गया 9। अब इसका जो लास्ट है वो है 77 और 210 है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं किसी पेज में, इस पेज में आते हैं और इसका है जो हमारे पास लास्ट 10 नंबर, इसमें था हमारे पास 77 और 210। अब इसे कैंसिल करो, जा सकता है 7 से करो, 7 11 टाइम चला गया और 7 3 जा होगा और 0।
मतलब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 11/30। ठीक है, अब 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 30 को लिख सकते हैं हम लोग 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और 10 3 ज़ा 30 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर लिखो 15 इंटू 2, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जब भी ये फैक्टर निकालोगे तो इस तरह से मिलेगा। अब इस तरह से मिल गया तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो हमारा है 11 बाई, या फिर लिखो 77/210, ये हमारा क्या है, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। लिख दिया नॉन, ये हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 2। ठीक है, 1 देखो पूरा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं 2 में, बहुत इजी है, समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन इसका 2 है ना वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है। तो आते हैं इसके हम लोग 2 के सोल्यूशन में। क्वेश्चन 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भैया हमें बताना है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो सोल्यूशन आया था, मतलब जिन जिन क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा टर्मिनेटिंग आया था उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है इसमें। जैसे कि फर्स्ट वाले में हमारा टर्मिनेटिंग आया था, सेकंड वाले में भी हमारा टर्मिनेटिंग आया था, और थर्ड वाले में नहीं आया था। तो जिसका जिसका हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि हमारे पास है कोई नंबर ले लिया हमने 8246 ले लिया। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 10,000 से, सॉरी 1000 से कर दिया। तो जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर 8.246 आया, या फिर इसको हमने कर दिया 10,000 से डिवाइड तो यहाँ पर 0.846 आएगा, कुछ ऐसा आएगा ना, 0.8246 आएगा ना। तो ये हो गया हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें उन नंबर का निकालना है जो जो हमारे टर्मिनेटिंग आए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो हमने शुरू में क्या बताया था कि जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं ये पूरा डिपेंड करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो चलो इसको हम लोग करते हैं। तो इसका हम लोग पहले वाले में आते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है हमारे पास इसका जो क्वेश्चन उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला वाला है हमारे पास, देखो सेकंड कर रहे हैं हम लोग, सेकंड में पहले वाला है हमारे पास 13 है, और है साथ में हमारे पास इसमें देख लेते हैं 3125। तो यहाँ लिखा हमने 3125, ये है। जब हमने इसको सॉल्व किया था, है ना, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था, 13 डिवाइड में 5 की पावर 5 आया था। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, दोबारा नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने 13 डिवाइड में 5 की पावर 5 आई थी। क्लियर है, ये आया था। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल छोटा सा लॉजिक है। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि अगर हमारा टर्मिनेटिंग होता है कि इन दोनों में कोई भी एक चीज होना चाहिए। ठीक है, मगर इस केस में क्या है कि हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन लाना है। तो उसमें हमें क्या करना है कि ये दोनों होने चाहिए और साथ में इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। बस इतना सा डिफरेंस है। देखो अगर हम आपको एक लॉजिक बताते हैं, अगर हम लोग बोल दें कि अगर हम कहते हैं इसको 13 को डिवाइड करना है 3125 को, तो डिवाइड करोगे बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी। वहाँ डिवाइड कर लोगे, है ना, नानी याद आएगी, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नानी याद आ जाएगी, मगर डिवाइड कर लोगे। अगर हम लोग बोल दें 13 को डिवाइड करना है 1000 से, ठीक है, तो ईजिली कर लोगे। क्या करोगे, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है, 0 बढ़ा के आगे पॉइंट लगा के 13 कर दिया हमने। तो ये हो गया इजिली डिवाइड, हो गया इजिली डिवाइड। वही चीज़ हम लोग इसमें करेंगे। कैसे करेंगे अभी समझो। बस इतनी बात याद रखो कि हमने क्या बताया कि यहाँ पर जब भी हमारे पास कोई 5 है या फिर 2 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों लाने हैं, मतलब 2 भी लाना है और 5 भी लाना है, और साथ में इनकी जो पावर होगी वो भी सेम ला के दिखानी है। बस इतनी बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 5 है, अगर हमारे पास वहाँ पर 5 है तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास 2 नहीं है। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, और इसमें पावर 5 लगी है तो 5 यहाँ पर भी लिखेंगे, 5 हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। बस यही करना है। तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, अगर देखो इसको तुम कैंसिल कर दोगे तो फिर से हमारे पास ये आ जाएगा। तो कोई चीज़ बदल नहीं रहा है। अगर इसको तुम डिवाइड कर दोगे फिर से यही आ जाएगा। तो इससे समझ में आया क्या किया हमने, इसमें हमने ये किया कि हमने 2 और 5 को दोनों को लाए और दोनों की पावर सेम हमने बनाई है। बस यही करना है इन सभी क्वेश्चन में, 2 वाले में। तो देखो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13,
ठीक है। और यहाँ पर है 2 की पावर 5 मतलब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 32, ये होगा। अब यहाँ पर 5 की पावर 5 मतलब क्या होता है, देखो रुको, 5 की पावर 5 अभी नहीं करते, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो हमारे पास पावर है, पावर जब सेम होती है तो बेस का होता है मल्टीप्लाई। तो पावर हमारी यहाँ पर सेम है, तो इस केस में हम लोग करेंगे 13 इंटू 32। पावर जब सेम होती है तो बेस हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 टू से क्या हो जाता है 10 हो जाता है, और पावर हो जाएगी हमारे पास 5 हो गया। इक्वल्स टू किया, यहाँ पर लिखा 13 इंटू, इसको सीधे मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे ना तो मल्टीप्लाई करने में 416 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना, यही आ जाएगा हमारे पास। तो 400 हमारे पास क्या आ गया, 16 यहाँ पर आ गया। क्लियर है। अब इसको डिवाइड करना है, ये 10 की पावर 5 मतलब हम लोग इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 बार 0 ये लिखेंगे, लिख सकते हैं। देखो हमने वही बात आगे यहाँ पर जो हमने अभी ऊपर बताई थी कि अगर हम लोग इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो इजी हो जाएगा डिवाइड करना। तो ये करने का प्रोसेस ही इसलिए था कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं कैसे भी करके 10 लाना है, 10 लाना है। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कराते ऊपर नीचे, पावर जो यहाँ पर होती है वही यहाँ पर हम लोग लिख देते। सिंपल है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बस अब क्या करो, इसको डिवाइड करो। जब ये डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 0 और बढ़ाओ, 4 1 6 करो और यहाँ पर पॉइंट लगा दो। बस ये हो गया इसका सोल्यूशन और यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का। अब देखते हैं दूसरे में हमारे पास क्या था। जो दूसरा वाला है ये हमारा क्या है, ये आया था टर्मिनेटिंग, है ना। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा दूसरा, जो कि है हमारे पास 17 और डिवाइड में है 8। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो सॉल्व करने में हमें क्या मिला था, हमें मिला था 17 और यहाँ पर डिवाइड में क्या आया था 2 की पावर 3। तो यहाँ पर लिखा हमने 17 और 2 की पावर 3। देखो ये करना तो आ ही गया होगा, हमने करके दिखाया था, बार बार नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि हमें 2 भी लाना है और 5 भी लाना है। तो यहाँ पर 2 पहले से है तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे 5 ले आएंगे, 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और 5 का नीचे भी मल्टीप्लाई। पावर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 करेंगे और यहाँ पर भी 3 कर दिया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू 5 की पावर 3 और डिवाइड में यहाँ पर लिखा हमने 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब हमने क्या बताया था कि अगर पावर सेम होती है तो बेस ना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख सकते हैं 17 और 5 की पावर 3 मतलब होगा 25। तो 17 इंटू हमने कर दिया 125, ठीक है 125 और यहाँ पर हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर यहाँ पर आ गई 3। क्लियर हो गया। अब 17 इंटू हम लोग करेंगे, यहाँ पर कर दिया 125 कर दिया हमने और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 2 3। अब इन तीनों का हम लोग इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2125 आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 1000, 1 2 3। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.12, यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है, कुछ किया कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर देखा 2 है तो यहाँ पर हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, पावर कर दी सेम, ठीक है। अब देखो हमने कर दिया दूसरा। अब देखो यहाँ पर जो तीसरा वाला है ये हमारा आया था नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जो हमारा फोर्थ था, फोर्थ वाला क्या था हमारा, ये था टर्मिनेटिंग। तो हम लोग फोर्थ वाले में आ जाते हैं। तो चलो इसको हम लोग करते हैं, दूसरा हो गया तो अब ये आ गया सीधा फोर्थ। जो फोर्थ है हमारा वो है हमारे पास क्या था 15 है और 1600 है। जब इसका हमने काटा पीटी की थी तो यहाँ पर आ गया था हमारे पास 320 आ गया था, ठीक है। फिर हमने इसको जब हमने इसके फैक्टर निकाले थे तो यहाँ पर आ गया था 3 और यहाँ पर आया था 2 की पावर 6। क्या था 2 की पावर 6 इंटू 5, सिर्फ 5 आया था। अब ध्यान देना यहाँ पर 2 भी है 5 भी है, मगर इसमें पावर 6 है और इसमें पावर जब कुछ नहीं होती तो 1 होती है। तो इसकी पावर क्या है 1 है, क्या है 1 है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, मगर इसकी पावर 6 है और यहाँ पर इसकी पावर है 1। तो हमें इसमें क्या करना है, हमने अभी बताया था कि इनकी पावर हमें सेम रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी किया, 5 के पावर का ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमें करना होता है, समझ गए। देखो यहाँ पर हमने 2 था पहले था, यहाँ पर 5 था, ठीक है। इसकी पावर 6 थी मगर इसकी पावर 1 थी। तो हमें क्या करना था, इक्वल पावर लानी थी। इसके लिए हमने क्या किया 5 की पावर 1 से ऊपर भी और नीचे भी कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5। क्लियर है। और यहाँ पर आ जाएगा
2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 नहीं लिखा जाता है, ऐसे 1 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 5 लिखा जाता है, मगर हम करके आपको दिखा रहे हैं 5 की पावर 5। अब यहाँ पर हमने फिर से लिखा, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5, इसका मतलब हो रहा है 3125। ठीक, अब डिवाइड में आ जाओ। जब हमने डिवाइड में आया तो यहाँ पे लिखा 2 की पावर 6 देखा इंटू, अब यहाँ पर क्या है 5 देखो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती। दो केस, जब हमारा पावर सेम होता है तो बेस का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर का ऐड होता है, ये एडिशन होता है। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, तो 5 की पावर यहाँ पर हमने 6 कर दिया। ठीक है, अब देखो दोनों का हमारे पास इस समय क्या है, पावर सेम है, बेस अलग है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। कंफ्यूज मत होना, देखो इनमें बेस सेम था, पावर ऐड किया, अब इनका क्या था, पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई कर दिया, बस। इन दोनों का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9, 3 2 = 3 1 = 3, यहाँ पर 5, ठीक है, 7 और 5 आ जाएगा, 5 3 15, ठीक है। अब यहाँ पर 5 2 = क्या होगा 10, क्योंकि यहाँ पर पावर सेम है और बेस क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पर 6 कर दिया। यहाँ पर हमने ऐसे लिखा 9 3 7 5, डिवाइड में क्या है 10 की पावर 6, मतलब इसे लिखा 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू कर दिया। यहाँ पर 4 है ना, 4 है ना, हमें इसे डिवाइड करना है तो 2 और 0 बढ़ा दिए, और यहाँ पर हो गया 9 3, ये हो गया 7 5, ठीक, यहाँ पे लिख दिया हमने पॉइंट, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। बहुत सिंपल है, तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ। अब देखते हैं जो हमारा फिफ्थ था, फिफ्थ में हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आया था, और जो हमारा सिक्स्थ है वो था हमारा टर्मिनेटिंग। तो सिक्स्थ वाले को देख लेते हैं। तो सिक्स वाला था हमारे पास 2 3, और यहाँ पर था 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखो 2 है 5 है, मगर इसमें 3 पावर इसकी 2 पावर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा 23, डिवाइड में लिखा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, और यहाँ पर इनटू किया 5 की पावर 1 कर दिया और 5 की पावर 1। बेस सेम पावर ऐड, 2 + 1 3, ये भी 3 ये भी 3, बढ़िया। यहाँ पे लिखा 23 इंटू 5 कर दिया। अब यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है, तो हम लोग सिर्फ 5 लिख देते हैं, ठीक है। अगर 1 होता है तो हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसको ऐसे छोड़ देते हैं। 2 + 1 हो गया 3, तो यहाँ पे लिखा 23 इंटू हम लोग 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 115, 115, 110, हाँ ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 की पावर 3 इंटू बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। अब देखो पावर सेम है तो बेस क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 115, और यहाँ पर आ जाएगी 10 की पावर, यहाँ पर आ गई 3, और यहाँ पर जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 115, और डिवाइड में आ जाएगा 1 2 3 इक्वल्स टू हो गया 0.115। बस ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया हमारे पास 6, ठीक है। अब देखो 6 वाला हमारा था क्या, टर्मिनेटिंग, 7 था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, और 8 और 9 हमारे दोनों हैं टर्मिनेटिंग। तो 8 में आते हैं। तो जो 8 है हमारे पास, 8 वाला क्या कह रहा है, 8 वाला है हमारे पास 6/15, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये होगा 2 से, और ये चला जाएगा 5 से। क्लियर है। अब देखो ये हमारा था क्या, टर्मिनेटिंग था। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या बताया था कि इसमें हमें क्या लाना है, सेम लाना है, या फिर 2 भी होगा। इसमें नहीं करेंगे, नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये इजीली डिवाइड हो जाएगा तो 0.4 आ जाएगा, बहुत इजी डिवाइड हो जाएगा। इसमें हम लोग वो सब करते ही नहीं, सीधे यही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4। क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर आ गया 0.4 आ गया, ठीक है। 8 हो गया ये। अब आ जाते हैं 9 में। तो 9 में हमारे पास है 35, और यहाँ पर है हमारे पास 30। ओके, तो इसमें हम लोग जब काटा पीटी किया तो 7/10 आ गया हमारे पास, और इसको जब सॉल्व करोगे तो भैया ज़रूरत ही नहीं ये करने की, सीधे 10 है यहाँ पर, सॉल्व करो तो 0.7 आ गया। लो हो गया 9 हो गया। अब बचा हमारे पास 10 हमारा क्या था, ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमें 10 करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें यहाँ तक करना था। 8 9 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 4 हो गया, सेकंड हो गया, और फर्स्ट हो गया। तो ये हो गया हमारे सेकंड का सोल्यूशन। बहुत ईजी है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो इससे भी ज़्यादा इजी है। तो चलिए इसको देखते हैं, आते हैं इसके तीसरे वाले में। अब ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो।
In each case decided whether they are rational or not. If they are rational or of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 कहना चाह रहा है कि पहले ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इनको देखो और देख के बताओ कि ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर ये हमारा रेशनल नंबर होता है उस केस में जो हमारा p बाई क्यू बनेगा और जो हमारा q होगा उस q के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, आप क्या कह सकते हैं q के बारे में ये बताना। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत सिंपल बहुत ईजी से क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी हम लोग आते हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ पर देखो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है क्या 43.123456789। अब इस क्वेश्चन को देखो और समझो, क्या ये हमारा रेशनल है? हाँ ये रेशनल है। अब ये कैसे पता चला इसको भी समझो। देखो ये जो भी हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये जो है ये पूरी तरह टर्मिनेट हो चुका, मतलब पूरी तरह ये किसी का नंबर होगा जो डिवाइड करने के बाद आया है। तो देखो ये पूरी तरह वो हमारा टर्मिनेट है। जो भी टर्मिनेट होता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा रियल नंबर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका स्टेटमेंट ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट एक दे देते हैं, ये जो है इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग, क्लियर है इतनी बात। अब देखो हम लोग जब ये टर्मिनेट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा है रेशनल नंबर। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, इट वुड बी अ रेशनल नंबर, क्लियर है। अब देखो जब हमारा ये रेशनल नंबर है तो भैया ये हमारा होगा p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अब p बाई क्यू के फॉर्म में है तो हम लोग q को क्या बोल सकते हैं ये हमको बताना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 ने हमसे पूछा है। तो q को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर ये हमारा q है तो हम लोग q को बोल सकते हैं, जो हमारा q होगा इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर n और 5 पावर m, ये हमारा इस फॉर्म में होगा। सो प्राइम फैक्टर ऑफ q यहाँ पे लिख देते हैं। सो प्राइम फैक्टर ऑफ q यहाँ पे लिखा विल बी 2 और 5 बोथ ओनली। ठीक है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, और या फिर ये दोनों हो सकते हैं, BOTH ओनली। बस इतनी सी बात है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है रेशनल नंबर। बस इतना ही करना है। अब इसी का जो हमारे पास दूसरा है उस पर आ जाते हैं। देखो दूसरा क्या कह रहा है, लिख लेते हैं सेकंड वाले को। तो सेकंड वाला कह रहा है यहाँ पर 0.120, ठीक है, 1200, फिर है 12000, फिर है 12000। देखो अब देख के बताओ, और ये पूरी तरह क्या होता जा रहा है? ये चलता जा रहा है। ठीक है, रुक नहीं रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फिर क्या बनना है? इसमें कुछ बोलना ही नहीं है, सिंपल से यहाँ पर लिख देना है इज हम लोग बस उसी के बारे में बताएंगे जो हमारा पूरी तरह टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, ये हमारा नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमारा ऐसा चलता चला जाएगा। ये लिखेंगे इज नॉन टर्मिनेटिंग, बस। और या फिर लिख दो एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? बस। या फिर आगे लिखना चाहो तो बस इतना लिख दो, दैट्स इनफ। आगे लिखना तो लिख देना सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। बस क्लियर है। तो इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग यहाँ तक लिखा हमने। अब आते हैं इसी के तीसरे और इसके लास्ट वाले क्वेश्चन पे। अब लास्ट में क्या है? यहाँ पे लिखा 4 3, ठीक है, पॉइंट। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया हमारे पास 12 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि ये फिर से आ रहा है, तो इस तरह के जो भी हमारे नंबर होते हैं ना, तो वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, मगर ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बट ये होते हैं रिपीटिंग। क्या होते हैं? रिपीटिंग। अब कहोगे ये भी तो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 120 है, 1200 है, 12,000 है, फिर सो ऑन, ऐसे ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है? ये हमारे पास बार लगा हुआ है, तो ये डिवाइड तो पूरी तरह नहीं हो रहा है, मगर इसके बाद फिर ये चालू हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 9 होगा, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि ये हमारा है रेशनल नंबर,
मगर ये जो हमारा रेशनल नंबर है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, बस ये रिपीट होता चला जाएगा। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा इट इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, क्लियर है। और यहाँ लिखा इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी हमने ये सब लिख दिया मगर हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि क्या हुआ, हमारा स्टोरेज भर गया। तो यहाँ पर फिर से देखो, कुछ आगे खास नहीं था, बस इतना ही लिखा है कि इस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और जो हमारा क्यू होगा वो हमारा 2 या 5 के फॉर्म में होगा। बस ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है, लाइक कमेंट शेयर करो, अपने दोस्तों तक ये शेयर जरूर किया करो ताकि इनकी हेल्प हो जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लगना है, बस क्या करना है आपको, सब्सक्राइब बटन दबाना है।